इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 2 दिन बाद दिल्ली के पालम विहार के डबल मर्डर मामले की गुत्थी सुलझ गई है। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अपनी बुआ और फुफेरे भाई की हत्या के पीछे का जो सच सामने आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें पूरी डिटेल है। दिल्ली डबल मर्डर में चौंकाने वाला खुलासा। पेटीएम पेमेंट से हुआ कातिल का पर्दाफाश। भतीजे ने ही बुआ और भाई का कत्ल किया। 50,000 के कर्ज के लिए हुआ डबल मर्डर। एक बेहद ही पुरानी कहावत है, अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक ना एक सबूत छोड़ जाता है। दिल्ली के पालम विहार में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस को चकमा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। अपनी ही बुआ और भाई को डंबल के वार से मौत की नींद सुलाने वाला ये अभिषेक वर्मा है। ये आखिर कैसे पकड़ा गया और उसने अपनी बुआ और भाई को क्यों मार डाला? इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया ने की। अभिषेक की कातिलाना साजिश की मिस्ट्री कैसे डिकोड हुई, ये बताने से पहले आप पत्नी और जवान बेटे को खो चुके कृष्ण स्वरूप सुधीर का दर्द देख और सुन लीजिए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे याद करता हूं तो मैं जो है ना तोड़ दिया इसने, मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया। मैं जो है ना बिल्कुल इसको देखना भी नहीं चाहता, इसकी शक्ल। गला रुंध गया है, आंखें छलछला रही हैं। देखते ही देखते पूरी दुनिया तबाह हो गई है। ऊपर से गम का बोझ ये कि किसी गैर ने नहीं बल्कि खून के रिश्ते ने ही महज कुछ हजार रुपयों के लिए उम्र भर का ना भूलने वाला दर्द दे दिया। वो मेरी मिसेस का भतीजा था, मेरे मतलब साले का लड़का, सगे साले का, बड़े वाले साले का, उसका लड़का था वो। और उसने ही एक सारा काम किया। इतना पुलिस ने प्रूव कर दिया, उससे सब उगलवा लिया है सारा। कृष्ण स्वरूप सुधीर एयरफोर्स में अकाउंटेंट हैं। उस दिन घर पहुंचे तो पत्नी और बेटा खून से लथपथ घर में पड़े थे। पुलिस को फोन किया, पुलिस एक्शन में आई, लेकिन मर्डर करने वाले ने भले ही हथियार छोड़ा हो, खुद भागने में कामयाब रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, लेकिन आरोपी अभिषेक वर्मा को पकड़ना आसान नहीं था। इस दोहरे हत्याकांड की क्रोनोलॉजी को समझिए। 6 जुलाई को दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में यह सामने आता है कि घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज पर फोकस करती है, पर घर में कोई फुटेज नहीं मिला। पुलिस को घर के बाहर गली से एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एक शख्स मुंह ढके हुए दिखाई देता है। इसी फुटेज में एक ई रिक्शा भी दिखता है। पुलिस ई रिक्शा के ड्राइवर से पूछताछ करती है। वो बताता है कि एक शख्स ने 6 जुलाई को उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा था। किराए के तौर पर जब उसने फटा नोट थमाया तो रिक्शे वाले ने लेने से मना कर दिया, जिसके बाद उस शख्स ने पेटीएम से किराए का पेमेंट कर दिया। बस यही पुलिस को डबल मर्डर का क्लू मिल गया। वो फोन नंबर के जरिए डबल मर्डर के आरोपी अभिषेक वर्मा तक पहुंच गए। फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई ना कोई फ्रेंडली एंट्री है। तो आसपास के सीसीटीवी 500 के आसपास कैमरास खंगाले गए 5 किलोमीटर के रेडियस में। उसमें फिर जो सस्पेक्ट्स मिले उनमें फिर आगे जीरो डाउन किया है एक सस्पेक्ट को, जिसका फेस वगैरह कवर्ड था। पर वो जब देखा गया कि एक ई रिक्शा में बैठ के जा रहा है तो ई रिक्शा को फिर ट्रेस किया गया। ई रिक्शा के ड्राइवर ने भी कुछ जैसे बताया तो उससे लगा कि ये वही आदमी है, कि उसके खून भी था और वो कुछ सामान भी कैरी कर रहा था जो कि वहां से घर से गया था। तो आगे फिर और उसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लड़का जो है अभिषेक वर्मा है, 33 साल उम्र है, बुराड़ी का रहने वाला है और ये उनका ही नेफ्यू था, भांजा था लेडी का। पुलिस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि अभिषेक वर्मा ही इस मर्डर, डबल मर्डर का मेन एक्यूज है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।